नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन बड़नगर के अनुविभाग अधिकारी एसडीएम और एमडी मेडिसिन डॉक्टर के समेकित स्वरूप की विशेषता ये है कि वे अपनी नौकरी के साथ जरूरतमंदों का इलाज भी करते हैं। उन्होंने जन सहयोग से तैयार किए गए कोविड सेंटर को आत्मनिर्भर बना दिया है। बहुत ही कम समय में एसडीएम साहब एवं उनकी टीम की कड़ी मेहनत से सैकड़ों मरीज स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस अपने घर पहुंच रहे हैं। जिले के साथ उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील में कोविड के दूसरे चरण में संक्रमण ने ग्रामीण अंचलों में पैर पसारने के साथ ही संक्रमित मरीजों के बढ़ते ग्राफ के चलते बेड और ऑक्सीजन की समस्या खड़ी होने से लोग असमय काल कवलित हो गए हैं व जिले के अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। इसको लेकर मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत बड़नगर एसडीएम अनुविभाग अधिकारी व एमडी मेडिसिन डॉक्टर योगेश भरसट ने अपने पहले तो निजी अस्पतालों के साथ सामंजस्य स्थापित कर निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड शुरू करवाए और गरीबों के लिए जन सहयोग से बड़नगर को कोविड-19 से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शासकीय अस्पताल के जीर्ण भवन के स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड का चयन कर यहां 65 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर खड़ा कर देना कोरोना काल में एक अनूठी मिसाल कायम की है। आईएएस एसडीएम अनुविभाग अधिकारी डॉक्टर भरसट अपने प्रशासनिक कर्तव्य के साथ ही डॉक्टर की भूमिका भी बखूबी निभाते हुए मरीजों के इलाज की कमान भी संभाले हुए हैं। वे सुबह शाम मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही चिकित्सकों से प्रत्येक मरीज की स्थिति के बारे में निरंतर जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। बताया जाता है कि कोविड सेंटर संक्रमित मरीजों के लिए 150 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए थे, जो मरीजों को निःशुल्क लगाए गए। कोविड सेंटर में 8 डॉक्टरों की टीम के साथ 8 नर्सिंग स्टाफ और 3 वार्ड बॉय मौजूद रहते हैं। मरीजों को चाय, नाश्ता, भोजन निःशुल्क देने के साथ ही एपीएल मरीजों को शासन द्वारा निर्धारित 30% शुल्क पर सेवाएं दी जाती हैं। वहीं बीपीएल मरीजों को निःशुल्क सेवाएं व पैप वेंटिलेशन की सुविधा उपलब्ध है। सेंटर के समीप ही 200 बिस्तर वाला रिकवर सेंटर भी बनाया गया है, जहां संक्रमण से रिकवर मरीजों को रखा जाता है। बड़नगर आत्मनिर्भर कोविड सेंटर से अल्प समय में ही 200 से 250 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोविड सेंटर के लिए बड़नगर के दानदाताओं द्वारा मुक्त हस्त से दान दिया गया। तहसील स्तर पर वर्तमान में शासकीय और निजी मिलाकर 170 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। आपका कौन पेशेंट है एडमिट है? यहाँ पापा है। यहाँ हम आए, जब आए यहाँ लेके आए तो बहुत से रिलेटिव परिवार वाले बोले कि नहीं यार, सरकारी में तुम पैसे के कारण सरकारी में चले गए, प्राइवेट में जाना था। तो हम भी यहाँ विचार करके प्राइवेट में गए, बेड नहीं मिला, फिर यहाँ पे बेड मिल गया। तो मैं भी कोविड में था, मैं बीमार था, घर पे होम था। तो मेरा बच्चा ही है, वो 17-18 साल का, तो वो लेके आया था। मैंने बोला बच्चा किसकी सुनना मत और वहीं पे रहना। तो जब से हम यहाँ आज उनको रिलीफ है, रिकवरी में पहुँचा दिया है ने सर ने बोला कि कल छुट्टी भी हो जाएगी। आपको प्राइवेट अस्पताल के मुकाबले यहाँ कैसी व्यवस्था लग रही है? बहुत बढ़िया व्यवस्था, मतलब अधिकारी जो भी है, कर्मचारी, वो भी सुनते हैं। हम बोलते हैं कि ऐसा एक बाटल ख़त्म हो गई तो बाटल भी देखते हैं। इंजेक्शन का तो कहाँ कभी हमने बोला कि जांच की ज़रूरत है तो कि नहीं है, आप डॉक्टर थोड़ी, हम डॉक्टर हैं, हम बोलेंगे वो होगा। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती पहुँचा रहे जाँच के लिए कि ये कि वो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। भैया आपके यहाँ पर कौन एडमिट है और आप कैसे लिए यहाँ पर? यहाँ मेरे मासी जी एडमिट हैं और पिछले 3 दिन से एडमिट हैं। कहीं ना कहीं 3 दिन में बहुत ही मुझे फ़र्क महसूस हुआ है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी पहले जब मैं लाया था यहाँ 73 के से 74 तक था, आज उनका बढ़ के का 87 से 88 तक पहुँच गया है। मतलब लगभग अच्छा रिकवर हो रहा है। शासकीय अस्पताल की या प्राइवेट अस्पताल के मुकाबले कैसी व्यवस्था? यार कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात कहूँगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल से तो कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में धांधली पट्टियाँ भी चल रही है। यहाँ माननीय पूरा श्रेय जाता है एसडीएम साहब को, जो यहाँ के कार्य प्रभारी हैं। तो उनके कार्यकाल में यहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। दिन में 3 बार वो आते जाते हैं
रेगुलर पेशेंट को देखते हैं। हर एक पेशेंट, हर एक व्यक्ति से संतोषप्रद जवाब देते हैं। हम भी यहाँ हैं उनके साथ में, जब हम भी जितनी बार पूछते हैं उनको संतोषप्रद जवाब मिलता है, संतोषप्रद ट्रीटमेंट हो रहा है। हम यहाँ के ट्रीटमेंट से बहुत अति संतुष्ट हैं। हम प्राइवेट में न जाने की बजाय ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा अगला कोई रिलेटिव अगर ऐसा भगवान नहीं करे होता है तो हम यहाँ आने की ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि यहाँ के जो SDM साहब प्रभारी है उनको बहुत बहुत इस मीडिया के माध्यम के से, आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतनी व्यवस्था और इतनी ऐसी महामारी कोरोना में उन्होंने इतनी मदद यहाँ करी, और एक खुद अधिकारी होते हुए अधिकारी की पोस्ट तो निभा ही रहे हैं, जिसके बावजूद एक डॉक्टर की जो अहमियत से वो काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे अधिकारी की आज हमें ज़रूरत भी है और ऐसे अधिकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद उन SDM साहब को भी, हाथ जोड़ के प्रणाम है उनको, ऐसे अधिकारी को, और ऐसे अधिकारी की हमारे देश को आज बहुत ज़रूरत है। आपका नाम बताइए। मैं लक्ष्मण सिंह डोडिया हूँ, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सुरेल का हूँ, और मैं नागदा खाचोल विधानसभा से हूँ। लेकिन यहाँ भंडार विधानसभा में भी मैंने देखा तो यहाँ के स्थानीय लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ के अधिकारी भी अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छा। सर, ये आत्मनिर्भर अस्पताल की शुरुआत 6 से हुई, किस तरह से आपको कहना मिली और कैसी मदद मिली यहाँ के जनता द्वारा? देखो, जब कोरोना की महामारी एकदम पीक पे थी, पिछले 15-20 दिनों को आप देखोगे तो इतने पेशेंट बढ़ गए थे तो ऑक्सीजन के बेड्स भी ज़िले में नहीं मिलते थे। ऐसे समय पे हमारी जो टीम है, इनके द्वारा ये सोचा गया कि बड़नगर जैसी जगह पे जहाँ पे जन सहयोग अच्छा है, तो हम लोग एक बड़नगर को अगर इलाज के मामले में आत्मनिर्भर करना है तो हमें ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए हमने तहसील लेवल पे 200 बेड की व्यवस्था की। इस 200 बेड के ऑक्सीजन के लिए हम लोग लगातार जिले की टीम से संपर्क करके, बहुत बार हमें ये होता था देर रात, पूरी रात जागनी पड़ती थी ऑक्सीजन जुटाने में। आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोविड आत्मनिर्भर बड़नगर कोविड हॉस्पिटल जो कि 65 बेड का संचालित हो रहा है। लगभग 150 रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को लग गया है, और लगभग हमारे पेशेंट लगभग 200 से 250 पेशेंट जो यहाँ से ठीक होके गए हैं। किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। जो BPL व्यक्ति है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो व्यक्ति APL होता है उनको मामूली चार्ज होता है, जिससे ये हॉस्पिटल रन हो सके। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे हॉस्पिटल का अगर हम रन कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है यहाँ के जनता का है। किसी ने हमें बेड की व्यवस्था दी, किसी ने खाने की व्यवस्था करवा दी, मुफ्त में यहाँ रोज़ फ्री में खाना मिलता है, कभी कभी ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जो दूध मिलता है वो हल्दी वाला दूध रोज़ रात को किसी परिवार द्वारा दिया जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के बर्थडे पे जो पैसा आता है या बर्थडे पे जो पैसा जमा हुआ था वो हमें दान के रूप में दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे हर संभव जो मदद की हो सकती है वो लोगों ने की, और इससे कार्य करने में भी हमारी जो डॉक्टर की टीम है, हमारे पास 12 डॉक्टर्स है जो BMS डॉक्टर्स है, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है। इसके अलावा भी 3 निष्णात डॉक्टर है, एक तो पीडियाट्रिशियन है, एक जनरल सर्जन है, और मैं खुद फिजिशियन हूँ। मैं खुद दिन में 2 बार यहाँ राउंड लेता हूँ। सर, आप यहाँ पर दौरा करते, किस तरह की परेशानी मरीज आपको देखते हैं? यहाँ पे सबसे मरीजों की जो परेशानी है मैं देखता हूँ, एक तो बीमारी से ग्रस्त है, और दूसरा कि इस लोगों को इस लॉकडाउन के दरमियान जो आर्थिक उनकी दशा हुई है वो भी एक तरफ है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलना, उनको ऑक्सीजन बेड अवेलेबल कर देना बहुत बड़ा राहत बड़ी रहती है। मैं खुद जब राउंड लेता हूँ, जब मैं देखता हूँ, तो पेशेंट खुद ये महसूस करते हैं कि हमें बहुत बड़ा यहाँ पे राहत महसूस हो रही है। खाने की व्यवस्था हो रही है हमारे साथ जो रुके हुए हैं, और हमें यहाँ इलाज मिल रहा है, डॉक्टरों का सहयोग मिल रहा है। सर, क्या संदेश रहेगा जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आगे नहीं आ रहे हैं बीमारी को छिपाने का, आपको क्या संदेश रहेगा? मेरा तो ये संदेश रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो टीम है घर घर जाकर सर्वे का कार्य कर रही है। उसमें हमारी एक धन्वंतरी टीम है, वो हर ग्राम पंचायत लेवल पे SpO2 का जो मीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर, वो लेके जा रहे हैं। जिसका भी SpO2 90 से नीचे है वो तुरंत आए। हमारे हॉस्पिटल में अभी बेड्स भी खाली है, हम उसको एडमिट करेंगे। और लॉकडाउन का जो पालन है जनता कर्फ्यू के माध्यम से, उनका कड़ाई से पालन करना बहुत ही आवश्यक है। धीरे धीरे गंभीर मरीज कम हो रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का दर अधिक है।
तो इसकी अगर हमें चैन तोड़नी है तो हमें घर में ही रहना पड़ेगा, शासन प्रशासन का निर्देशों का पालन करना होगा। खबर समाज जगत के लिए उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.